हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बिग अनाउंसमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हमारी भगवत गीता की जर्नी से रिलेटेड है कि आगे की जो हमारी जर्नी है वो कैसे चलने वाली है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हमारी जो भगवत गीता की जर्नी है ये एक डिवाइन भगवत गीता की जर्नी है। तो आइए जरा नज़र डालते हैं कि आखिर ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी। द जर्नी वॉज स्टार्टेड विद द थॉट टू मेक कंसिस्टेंसी इन रीडिंग भगवत गीता। आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आपको कोई विटनेस कर रहा है कि हाँ आप ये काम कर रहे हो, तो आप उस काम को और अच्छे से करते हो, राइट। तो इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास भगवत गीता की बुक तो थी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ना मैं भगवत गीता की नॉलेज को समझ पा रहा था, ना ही अपने जीवन में उतार पा रहा था, और बाकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बस मैं उसी में उलझा रहता था। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी होती होगी जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि हाँ कि मेरे को भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन उनको कोई साथ नहीं मिल पा रहा होगा कि अगर कोई साथ मिल जाए तो वो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे। तो यही एक रीज़न था इस चैनल को क्रिएट करने का। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस चैनल। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ कि जब मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। सो नियरली हाफ ऑफ द श्लोकास ऑफ फर्स्ट चैप्टर आई हैव जस्ट read the content. No specific explanation was given because I thought that just by reading I as well as you both will understand, but that was not the case. तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, अपलोड करना शुरू किया, मैंने पहले ये सोचा था कि आखिर बस रीड ही करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं आएगी। और ऐसा करने में मुझे बहुत कम समय लग रहा था, कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा था। लेकिन फिर जब आगे बढ़ते गए तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ रीड आउट करने से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ेंगे भगवत गीता पर, तब जा कर के मुझे ठीक से समझ में आएगा कि आखिर भगवत गीता में है क्या, कि आखिर भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं क्या, और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो फिर क्या हुआ, फ्रॉम हाफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर टिल सेकेंड चैप्टर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल लाइन जस्ट टू मेक यू ऑल एज वेल एज मी अंडरस्टैंड ब्रीफली। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बने, इसलिए मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने सिर्फ रीड आउट नहीं किया, उनको एक्सप्लेन किया। और ये जो मैं एक्सप्लेन कर पाया वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए उस पर्टिकुलर श्लोक के। और इन लेक्चर्स को मैं कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल से अटेंड करता था। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि भक्ति ट्री यूट्यूब चैनल, आराधना यूट्यूब चैनल, शास्त्रिक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन तीनों यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। और साथ में कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे लेक्चर्स देख करके भी एक दो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए फिर मैं कॉल्स या फिर मैसेजेस के थ्रू सीनियर डिवोटीज से कांटेक्ट करता था और उनसे समझने की कोशिश करता था। मैं उन सीनियर डिवोटीज़ का नाम लेना चाहूँगा। उनमें से पहले जो हैं वो हैं दीप जायसवाल प्रभु जी, जो कि शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल से एसोसिएटेड हैं। मैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ में मैंने हेल्प ली थी श्यामचंद्र प्रभु जी से, जो कि एवरीडे विद भगवत गीता और एवरीडे विद श्रीला प्रभुपाद जी, ये दो जो फेसबुक पेज हैं इनको रन करते हैं। इन दोनों फेसबुक के पेजेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो इतना सब करने के बाद तब जाकर के एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है कि आखिर उस पर्टिकुलर श्लोक में श्री कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें बहुत समय लगता है, इट इज़ टाइम वांटिंग थिंग। तो इसीलिए फ्रॉम हाफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर टिल सेकेंड चैप्टर मुझे वीडियोस बनाने में ज़्यादा टाइम लगने लगा। और क्योंकि इसमें टाइम लगने लगा इसलिए मेरी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसमें से मेरा टाइम कुछ कम होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। तो अब आगे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आखिर चैनल का मोटो क्या है। चैनल इज़ नॉट मेड फॉर गेटिंग लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, फेम एंड अल्टीमेटली अर्निंग सम मनी फ्रॉम दिस। नो, देयरफॉर वेदर दीज थिंग्स कम और नॉट द चैनल विल नॉट क्लोज। चैनल कोई लाइक्स, सब्सक्राइबर्स या फेम के लिए या मनी के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है। तो ये चीज़ें आए या ना आए इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि ये चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर वीडियोस आएंगी या नहीं आएंगी। तो आखिर चैनल का फिर मोटो है क्या, ये चीज़ नहीं है तो फिर है क्या। इट इज़ मेड फॉर शेयरिंग द विजडम ऑफ भगवत गीता एंड विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड गुड एसोसिएशन। तो इस चैनल का जो पहला मोटो है वो यही है कि भगवत गीता की जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको मैं शेयर करूँ, समझूँ और साथ में शेयर करूँ। और क्योंकि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मतलब मैं आपको एक एसोसिएशन दे रहा हूँ, और ये जो एसोसिएशन है क्योंकि भगवत गीता पर बेस्ड है तो इस एसोसिएशन को गुड एसोसिएशन मैं कहूँगा। ये एक अच्छी संगत है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस चैनल का जो एटीट्यूड है वो है टू गिव एटीट्यूड। मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, ना इस चैनल को कुछ लेना है। इस चैनल को सिर्फ आपको देना है,
अब आगे देख लेते हैं कि आखिर जो भगवद गीता के जो टोटल चैप्टर हैं और पर्टिकुलर चैप्टर्स में कितने कितने श्लोक हैं, कि इससे ये हमें पता चलेगा कि आखिर हमारी जो पूरी जर्नी है वो कितनी लंबी होने वाली है। तो चैप्टर 1 में 46 श्लोक थे, चैप्टर 2 में 72, देन 43 श्लोकास, 42, 29, 47, 30, 28, 34, 42, 55, 20, 35, 27, 20, 24, 28 एंड 78। तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 18, जिसमें 78 श्लोक हैं, और उसके जस्ट नीचे आता है चैप्टर 2, 72 श्लोक। वो नियरली मतलब दोनों ही बड़े चैप्टर्स हैं, और हम लोगों ने चैप्टर 2 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है नियरली, वो हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। तो अब बात करना शुरू करते हैं बिग अनाउंसमेंट के बारे में। तो हमारा जो आगे का जो प्लान है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होने वाला है। फ्लेक्सिबल मतलब जो भी अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग शेड्यूल होगा, मतलब अदर चैप्टर स्पेसिफिक शेड्यूल। कैसा स्पेसिफिक शेड्यूल? कि 3 डेज पर वीक शेड्यूल, या 4 डेज पर वीक शेड्यूल, 5 डेज पर वीक शेड्यूल, या 6 डेज पर वीक शेड्यूल, और अल्टीमेटली या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेली शेड्यूल चले, जैसे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में चला कि डेली वीक के 7 दिन वीडियोज़ आई हैं। ये शेड्यूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जैसे 3 डेज पर वीक शेड्यूल है, मतलब कि एक वीक में पूरे 7 दिन में 3 दिन वीडियोस आएंगी। 4 डेज पर वीक शेड्यूल का मतलब है पूरे वीक में केवल 4 दिन वीडियोस आएंगी। उसी तरह 5 डेज और 6 डेज। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये शेड्यूल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर मेरा कम टाइम से ज़्यादा टाइम लगने लगा, तो इसकी वजह से मेरी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसमें प्रॉब्लम आने लगी, वो हैम्पर करने लगी। तो अब मेरी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, साथ में भगवत गीता भी पढ़ना, इन दोनों को मैनेज करना, और साथ में ये देखना कि अभी करंटली मेरे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके साथ मुझे भगवत गीता को बैलेंस करना है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो पर्टिकुलर अब चैप्टर आने वाला है उस टाइम पर मेरे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ज़्यादा होंगी, उस चैप्टर के समय मैं 3 डेज पर वीक शेड्यूल फॉलो करूँगा, और जब बहुत ही कम होंगी तो 6 डेज पर वीक, या बहुत ही और कम होंगी तो मैं डेली शेड्यूल पर वीडियोज़ डालूंगा, मतलब कि डेली वीडियोज़ आएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जर्नी कंटिन्यू बनी रहेगी और हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे, और साथ में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उसको भी अच्छे से निभा पाऊंगा। एक एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट साथ में ये भी है कि जो कंसिस्टेंसी रिपोर्ट होगी वो एवरी सेकेंड संडे आएगी, मतलब 2 वीक में एक बार कंसिस्टेंसी रिपोर्ट आएगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि 2 वीक में एक बार कंसिस्टेंसी रिपोर्ट आएगी, ये उसके लिए है, मतलब जब 3 डेज या 4 डेज पर वीक शेड्यूल फॉलो होगा। क्योंकि जब 5, 6 या 7 आउट ऑफ 7 डेज पर वीक शुरू होगा तो उसमें तो हम हर संडे में वीडियोज़ डाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी की रिपोर्ट डाल सकते हैं। लेकिन जब कम वीडियोज़ आएंगे पूरे वीक में तो हम उसको 2 वीक में एक बार कंसिस्टेंसी रिपोर्ट बना करके डाल देंगे, और ये सेपरेट वीडियो होगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये जर्नी तो बहुत बड़ी हो गई है, टाइम टेकिंग जर्नी हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपना नज़रिया चेंज करना है। क्या नज़रिया चेंज करना है? आप ये सोच रहे होगे कि मुझे बस भगवद गीता पढ़ना है। पढ़ना नहीं है ना, एक्चुअली सिर्फ पढ़ना नहीं है। उसी बात पर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ भगवद गीता पढ़नी नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करनी है। डोंट थिंक दैट यू हैव टू फिनिश द बुक, think you have to understand the book, and ultimately this will lead to perfection of life, which we are seeking all life throughout, isn't it? देखिए, भगवद गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा अगर हम उसको समझते नहीं हैं। प्रोसेस देखिए क्या है। स्टेप 1 है कि आपको पढ़ना है, स्टेप 2 है आपको समझना है, स्टेप 3 फिर आता है उसके बाद, जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद आता है कि आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, और जब उतारेंगे तो फिर आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्शन ऑफ लाइफ आएगा, आपके जीवन में आएगा। तो जब ऐसी चीज़ है फिर हमें जल्दबाजी क्यों? Why in a hurry? We all have to manage our other Krishna conscious responsibilities too. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है Krishna conscious responsibilities, सिर्फ responsibilities मैंने नहीं कहा है। मतलब कि आपकी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब करना भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी तब हो जाती है इस इंटेंशन से करते हैं कि इस जॉब से मैं श्री कृष्ण जी को हैप्पी करूँगा। लेकिन कैसे हैप्पी करूँगा? कि इस जॉब से हमारी जो सैलरी आएगी उससे मैं अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल करूँगा, और फिर फुलफ़िल करने के साथ साथ उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में और आगे बढ़ाऊँगा। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन परस्यू करने के लिए भी तो हमें बेसिक नीड्स चाहिए ना, तो वो बेसिक नीड्स उसके लिए हैं कि साथ में हम लोग कृष्णा कॉन्शियस हो पाए, और खुद के कृष्णा कॉन्शियस होने के साथ साथ हमें ये जो नॉलेज है भगवद गीता की, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो दूसरे लोगों तक के भी पहुँचाएँ। तो ये सारा काम करने के लिए भी हमको जॉब करनी पड़ेगी। तो ये सोच करके जब कोई भी काम करते हैं, अभी हमने जॉब का एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसको अगर आप कृष्णा जी से कनेक्ट कर देते हैं, उनको हैप्पी करने के, उनको सर्व करने के उद्देश्य से आप करते हैं,
कार्य करते हैं तो वो कृष्णा कॉन्शियस कार्य हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो वो हमको करना है। तो अब अगर हम लोग चैप्टर 3 की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग 3 डेज शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं, मतलब TTS सीरीज़ हो जाएगा, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन 3 दिन वीडियोस आया करेंगी इस चैप्टर 3 की। बिकॉज वी आर नॉट एसोसिएटिंग डेली, देयर विल बी एन ऑब्वियस डिस्टेंस बिटवीन अस। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग केवल 3 दिन एसोसिएट हो रहे हैं, जबकि हम लोग पूरे वीक में एसोसिएट हुआ करते थे। तो इससे ना थोड़ा एक ऑब्वियस डिस्टेंस बन जाएगा हम लोगों के बीच में, मतलब कि एक अच्छी संगत वाले लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो टू एसोसिएट डेली इवन वाया अदर मीन्स देन इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब हम अगर कोई और मीन्स से भी डेली एसोसिएट अगर हो जाते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देयरफॉर आई एम मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर स्पिरिचुअल लर्निंग्स विल बी शेयर्ड। तो इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि जब वीडियोस नहीं आएंगी, जिस दिन वीडियोस नहीं आएंगी उस दिन मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग्स शेयर करा करूँगा। तो इससे हम लोगों का एक कनेक्शन बना होगा, और साथ में आप कभी कभी अपना अंडरस्टैंडिंग भी शेयर कर सकते हैं भगवद गीता की, आपने क्या समझा उस पर्टिकुलर श्लोक में, उसके बारे में भी आप कुछ लिख करके पोस्ट कर सकते हैं उस ग्रुप पर। तो ये जो ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सिर्फ ब्रदर्स के लिए है, सिस्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ बाहरी जो लोग हो सकते हैं वो इस ग्रुप का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी सिस्टर का नंबर ले करके फालतू में उसको परेशान कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कीप इन टच विद भगवद गीता, और अगर आप भगवद गीता के टच में हैं तो आप किसके टच में हैं? भगवान के, भगवान श्री कृष्ण जी के टच में हैं, जो कि हमारे एवल वेलविशर हैं। तो आप भगवद गीता का कभी भी साथ नहीं छोड़िएगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। तो इसी के साथ आज का ये जो बिग अनाउंसमेंट का वीडियो है कंप्लीट होता है। आई होप आप इस जर्नी में बने रहेंगे और भगवद गीता की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे। सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते, और जब उतार नहीं सकते फिर हमारा भगवद गीता पढ़ने का मतलब ही क्या रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।